हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ये है सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सॉल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि सॉल्यूट वेपर स्टेट में नहीं जाना चाहिए। जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या सॉल्यूट एज ए यूरिया है, या कोई सॉल्ट है, NaCl है, या कोई दूसरा सॉल्ट जो हम लैब में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड अगर हैं जो नॉन वॉलेटाइल हैं, जो वेपर स्टेट में नहीं जाते, वो एज ए सॉल्यूट होने चाहिए। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। और क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होना चाहिए वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, यानी 1 मोल है, 2 मोल है, कितने हैं, इस पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर हम ग्लूकोज लें, चाहे सुक्रोज लें, या फिर यूरिया लें, कोई भी सॉल्यूट लें, बट अगर हमने सेम स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन लिया है, यानी सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लिया है, तो उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होगी। तो 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ओके, नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इन जनरल हम बोलते हैं द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। ये डेफिनेशन हम लोअर स्टैंडर्ड पे बोलते हैं तो चलता है छोटी क्लासों में, बट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की वो क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसकी सराउंडिंग पे जो प्रेशर है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड पे है, सराउंडिंग का प्रेशर, यानी वो दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो लिक्विड के वेपर प्रेशर पे और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड का। लिक्विड का वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो लिक्विड की वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे डालती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। जब लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में लिक्विड की वेपर लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर डालती हैं वो कहलाता है उसका वेपर प्रेशर। ओके, और ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, जैसे हमारी सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये वेपर प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, इन जनरल की बात कर रहे हैं हम, तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो डेफिनेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक तो वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे, एक डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, पेट्रोल और वाटर का एग्जांपल देखते हैं। पेट्रोल है वो इजीली इवोपरेट होता है, इजीली इवोपरेट हो रहा है, यानी उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। वाटर पेट्रोल के जितना इजीली इवोपरेट नहीं होता, यानी वाटर का वेपर प्रेशर पेट्रोल के कंपैरिजन में कम है। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। पेट्रोल कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है, वाटर हायर टेम्परेचर पे बॉयल होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए लोअर टेम्परेचर पे ही लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है
वो इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो हमें लिक्विड को हायर टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का दो कंडीशन में। एक तो है वाटर नॉर्मल रूम कंडीशंस में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। एक है वाटर जो प्रेशर कुकर के अंदर होता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अब वाटर जो है वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 100 से हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा। सो प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक जनरल चीज़ और है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। दैट मीन्स बॉइलिंग में लिक्विड की सरफेस से, लिक्विड के अंदर से या लिक्विड के बॉटम से कोई भी मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके जबकि इवोपरेशन जो होता है उस केस में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ओके और इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होगा और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ लिक्विड वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। ये हम वेपर प्रेशर टॉपिक जब स्टडी किया था तब हम देख चुके थे कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें किसी भी लिक्विड में तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ ये रिलेशनशिप हमने देखा था। सो ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ लिक्विड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यानी कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिला के बनाया है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ओके नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड चेंज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। वाटर हैज़ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एट हायर एल्टीट्यूड, एट ग्राउंड लेवल एंड प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था। हायर एल्टीट्यूड पे यानी माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सारी टर्म्स क्लियर होंगी। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and it depend upon the vapor pressure and atmospheric pressure. Okay and when we add a non-volatile solute the vapor pressure decreases and boiling point increases. Okay अब देखते हैं ये जो इंक्रीज है बॉइलिंग पॉइंट का यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कितना ज़्यादा है, दैट इंक्रीज इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिमेंबर दैट। ओके सो कितना इंक्रीज हुआ उसको कैसे निकालेंगे? TB minus TB naught. So what is TB? TB is the boiling point of solution. TB naught is the boiling point of pure solvent. यानी मान लीजिए आपने ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व किया, सो TB naught तो हो गया हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और TB हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ओके अब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा डेल्टा TB, दैट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है एंड दैट डेल्टा TB इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, it depend only on the number of solute particle, not on the nature of solute particle. Okay तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। ये इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला है। स्मॉल m इज द मोलालिटी, KB इज अ कांस्टेंट, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है और इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। It is a constant for a solvent, doesn't depend on the concentration of the solution
एंड डजंट डिपेंड ऑन द सॉल्यूट। सॉल्यूट कोई भी लें, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, अगर सॉल्वेंट सेम है तो Kb की वैल्यू सेम होगी, सॉल्वेंट बदलते ही Kb की वैल्यू बदलेगी। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, हमने देखा डेल्टा Tb इज इक्वल टू KBm। m यहाँ पे मोलालिटी था, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो इस फॉर्मूले को हम फर्दर एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आएगा। ओके, अब इसी का हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ ग्राफ प्लॉट किया हुआ है बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये वाला कर्व जो है दैट इज़ फॉर सॉल्वेंट और ये वाला कर्व जो है दैट इज़ फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, जो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, तो इस प्रेशर पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। सो टेम्परेचर एक्सिस पे इसको देखा तो कितना आया, ये सॉल्वेंट कर्व के लिए यहाँ आया, इसको बोल दिया हमने TB नॉट, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो दैट पॉइंट गिव्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यही अगर हम सॉल्यूशन के लिए चेक करें तो देखिए ये इस पॉइंट पे जाके इक्वल होता है वेपर प्रेशर के, है ना। तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो देखते हैं, ये आया TB, दैट मीन्स इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए ग्राफिकली भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। दोनों के बीच का डिफरेंस ये डिफरेंस होगा, इसको हमने बोला है डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम अभी देख चुके हैं। ओके, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBm एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ओके, यहाँ पे ये 3 बार लिखा हुआ है, दैट इज द टाइपिंग एरर। ये यहाँ पे 1.013 बार होना चाहिए था। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। ओके, अब KB का फॉर्मूला देख लेते हैं। KB जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। KB इज इक्वल टू RT स्क्वायर M डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ R है गैस कांस्टेंट, T है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है डेल्टा H मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है और ये जो है वो मोलर नहीं है, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और इसकी यूनिट जो है वो होती है जूल पर ग्राम, इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। तो बस यही फॉर्मूला जो होता है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा H डिवाइडेड बाय M, इसको हमने इस फॉर्मूले में लिखा है तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अगर आपके पास में जूल पर मोल में है डेल्टा H की वैल्यू तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और जूल पर ग्राम में है तो आपको उसको यहाँ से सॉल्व करना है। ओके, ना एक चीज़ और है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ KB। KB की यूनिट क्या होनी चाहिए, फॉर्मूले से अगर हम यूनिट निकालें, डेल्टा TB की यूनिट क्या होनी चाहिए, डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो ये हो गया केल्विन। M होती है मोलालिटी, मोलालिटी की यूनिट होती है मोल्स पर kg, वो यहाँ डिवाइड में आएगा, है ना। KB की यूनिट निकालनी है तो फाइनली हमारे पास में KB की यूनिट आ गई केल्विन kg मोल इनवर्स। ओके, ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो हम अच्छे से आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। न्यूमेरिकल पहला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर such that it boils at 100 degrees Celsius. Molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kg mole inverse. ओके, आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना है, आपको वाटर में क्या ऐड करना है, सुक्रोज। तो वाटर में सुक्रोज ऐड करने के बाद में 50 ग्राम ऑफ वाटर में सुक्रोज ऐड करने के बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बस यही कैलकुलेट करना है कि कितना सुक्रोज ऐड करें कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ओके, KB की वैल्यू हमारे पास में है, फॉर्मूला लगाया डेल्टा TB
TB माइनस TB नॉट, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। KB की वैल्यू 0.52, मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, सुक्रोज जो है उसका मोलर मास 342, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 500 ग्राम, ओके, ये ग्राम में है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, ओके। ये ग्राम में इसे केजी में कन्वर्ट करना चाहिए था, इसको डिवाइडेड बाय 1000 करके फिर सॉल्व कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन मोल इनवर्स kg। मोलालिटी दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा TB इक्वल टू KBM वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मोलालिटी है। KB है 0.52, मोलालिटी है 2, सॉल्व किया, डेल्टा TB आ गया 1.04 केल्विन, ओके। ये आया हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमको पूछा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास में अभी सिर्फ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ वो पता लगा है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, डेल्टा TB आया 1.04, यहाँ आपने सॉल्व किया था। TB निकालना है, TB नॉट 373.15 वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन्स में, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में TB की वैल्यू ये आ गई, ओके। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। इफ मोलालिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी, हमने सॉल्यूशन की मोलालिटी को डबल कर दिया है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी KB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये इस KB की वैल्यू क्या होगी अगर हम मोलालिटी को डबल कर दे तो, ओके। ऑप्शन है ट्रिपल, डबल, हाफ और अनचेंज। सोचिए क्या होना चाहिए। हमने जब KB डिस्कस किया था तो बोला था KB डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, इट ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन है उसके लिए अगर हम कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करते हैं KB अनचेंज्ड रहेगा बिकॉज सॉल्वेंट सेम है, सो अनचेंज्ड, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है, a solution is prepared by dissolving 1.017 gram of naphthalene in 100 gram carbon tetrachloride, has a boiling point elevation of 0.4 degrees Celsius. A 1.24 gram of unknown solute in same amount of carbon tetrachloride produce boiling point elevation of 0.62 degrees Celsius. Calculate molar mass of unknown solute. देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन बनाया हमने, 1.017 ग्राम नेफ्थलीन को डिज़ोल्व किया 100 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB आया 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको डेल्टा TB पता है, KB नहीं पता है ना। मास ऑफ सॉल्यूट पता है कितना, 1.017 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन लिया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता लग जाएगा नेफ्थलीन के फॉर्मूले से। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 100 ग्राम, मतलब आपको इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ KB नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। तो आपने यहाँ इस फॉर्मूले को यूज़ करके पहले KB कैलकुलेट किया, तो KB हमारे पास में आ गया 5.03 केल्विन kg मोल इनवर्स, ओके। अब हम यही वाला सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं और फिर दूसरा सॉल्यूशन जो है वो बना रहे हैं। 1.24 gram of unknown solute in same amount of carbon tetrachloride produce boiling point elevation of 0.62 डिग्री सेल्सियस। देखिए सॉल्वेंट नहीं बदला, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है, तो KB भी नहीं बदलेगा बिकॉज इट डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TB हमको पता है 0.62, सॉल्यूट कितना का मास कितना है वो भी पता है 1.24 ग्राम। अब मोलर मास निकालना है ना, फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें डेल्टा TB लिखा हमने 0.62, KB हमने निकाला 5.03, यहाँ से निकाला था। मास ऑफ सॉल्यूट 1.24, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है इसलिए 1000 ऊपर लगाया है उसको KG में कन्वर्ट करने के लिए, तो फाइनली आ गया हमारे पास में मोलर मास 100.6 ग्राम पर मोल, यूनिट होती है ग्राम पर मोल मोलर मास की।
एक चीज़ यहाँ देखिए, कुछ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और हमने वैल्यू एज सच पुट कर दी है, मतलब उसको केल्विन में नहीं कन्वर्ट किया है। तो क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? देखिए, आप इसको केल्विन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में जो दे रखा है वही डायरेक्ट लिखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करके निकाला है, तो केल्विन में भी इतना ही आएगा, यानी केल्विन में भी 0.4 केल्विन ही होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। मान लीजिए वाटर का कोई सॉल्यूशन बनाया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आया 101 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा डी बी कितना हो गया? 101 माइनस 100, 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में निकालिए, 101 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाएगा? 374। और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में केल्विन में कितना हो जाएगा? 373। सो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस किया, यानी 374 माइनस 373 किया, तो 1 केल्विन ही आया, है ना। तो क्योंकि ये डिफरेंस है, इसलिए जितना डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही केल्विन में भी आएगा। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डिफरेंस को पुट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये के बी कैलकुलेट करने का जो हमने एक फॉर्मूला देखा था RT² M वाला, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर KB एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 M मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। आपको KB निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया निकालना है। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर? The latent heat of evaporation of water is 9.72 kilocalorie per mole at 373.15 Kelvin. तो सबसे पहले तो हम के बी निकालेंगे कि कितना आता है वाटर के लिए, है ना। फॉर्मूला ये है, आपको लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन दे रखी है, डेल्टा एच दे रखा है ना, मोल यूनिट में दे रखा है, किलो कैलोरी पर मोल, यानी डेल्टा एच दे रखा है। यहाँ से आप पहले के बी निकालेंगे। आर गैस कांस्टेंट, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन किलो कैलोरी पर मोल में है, तो हमने आर का भी वही वैल्यू उसी यूनिट वाला रखना है। तो आर जो है वो कैलोरी वाली यूनिट में होता है 1.98, इसलिए वो रखा। टेम्परेचर 373 मल्टीप्लाइड बाय 373, ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, ठीक है। मोलर मास 18 दे रखा है, ये दे रखा है एग्जैक्टली 373.15। एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 373.15 पुट करेंगे यहाँ पे। मोलर मास ऑफ वाटर 18,000 फॉर्मूले का ही है। 9.72 ये किलो कैलोरी पर मोल है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ओके। किलो कैलोरी था, कैलोरी में कन्वर्ट किया। सॉल्व किया, के बी आया हमारे पास में 0.512। अब निकालना है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। देखिए, अब आपको क्या निकालना है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के लिए बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम होता है। के बी निकाला अभी हमने, मोलैरिटी 0.1, डेल्टा टी बी आ गया 0.0512 केल्विन। अगर इसको ऐसे बोला 0.0512 डिग्री सेल्सियस, तो राइट है या रॉन्ग है? सोचिए, अभी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज इट इज डिफरेंस, इट इज इन केल्विन एंड इन डिग्री सेल्सियस इज सेम, ओके। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट हो गया। यहाँ से आपके पास में डेल्टा टी बी की वैल्यू है, बाकी वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। लास्ट में एक चीज़ और, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आप 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लें, चाहे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लें, चाहे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज लें, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोलर सॉल्यूशन अगर आप लेंगे, तो उसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ वो सेम होगा, है ना। क्योंकि ये सिर्फ मोलालिटी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज होगा, उतना ही 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिए अपने दिमाग में, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।